नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस के ऊपर। बेटा, हमने लास्ट क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हरियाणा सीईटी मेंस के अंदर सिलेबस आया है, एक इम्पोर्टेंट ई पार्ट में उसका इंट्रोडक्शन किया था सिलेबस का। अभी हम उसी सिलेबस में कंटिन्यू पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले कंप्लीट सिलेबस का एक बार बेसिक ओवरव्यू लेके एक बार कंप्लीट करेंगे, बेसिक क्या क्या चीजें उसके अंदर। फिर जितने भी टॉपिक आएंगे उनकी डेप्थ तक की वीडियो भी बनाएंगे। हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल आपको क्लासेस मिलेगी जिसमें डेप्थ में चाहिए आप किसी भी लेवल तक के एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उसमें। उसके बाद उनके एमसीक्यू भी मिलेंगे। बेटा देखो, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था सिलेबस लास्ट क्लास के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि वर्ड आया था अपने पास डिजास्टर। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा आपदा। तो बेटा जो डिजास्टर भोपाल सिंह खत्री ने हरियाणा सिटी के अंदर लेके आया है, वही डिजास्टर आपको भी कुरुक्षेत्र चैनल के ऊपर लिंक को शेयर करके और क्लासेस को देखकर लेके आना है। क्लियर है? तो बेटा जो डिजास्टर वर्ड है ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, फ्रांसीसी वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है ये? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसके दो मीनिंग निकलते हैं। डिस, डिस का मतलब होता है बैड या एविल, और एस्टर का मतलब होता है स्टार, मीन्स बैड स्टार, कि कोई भी ऐसा सडनली काम हो जाना जिससे कोई भी काम बुरा हो जाए। तो यहां पे जो आपदा का मतलब बताया मैंने, बैड स्टार या बैड या एविल स्टार, जिसका मतलब अचानक कोई भी ऐसी चीजें आ जाना जिससे कोई भी हमें सडनली पता चले। डेफिनेशन की बात करते हैं तो डिजास्टर या आपदा मतलब होती है अचानक से कोई ऐसी गतिविधि हो जाना जिसके बारे में आपको परिपूर्ण नहीं पता हो। कुछ गतिविधियां इसमें ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में हम समय से पहले पता चल जाता है, और लेकिन कुछ के बारे में समय से पहले नहीं पता चलती है। जब हमने आपदा के बारे में पढ़ा था, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आपदा या डिजास्टर को हमने दो प्रकार से बांटा था। सबसे पहले बताया था हमने नेचुरल, प्राकृतिक आपदा, और सेकंड बताया था मैन मेड। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव के द्वारा की गई या मनुष्य के द्वारा मैन मेड आपदा। जो नेचुरल हमारे डिजास्टर था उसके हमने बहुत से टाइप पढ़े थे, और मैन मेड के। सबसे पहले हम मैन मेड के डेफिनेशन देखते हैं। बेटा मैन मेड मीन्स मानव के द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है ये आपदा? मानव के द्वारा निर्मित आपदा को मैन मेड कहते हैं। इसमें मानव कैसे निर्मित करता है? क्या आदमी अपनी स्वयं की खाई खोदता है क्या? आपदा को जनरेट करके क्या अपने स्वयं के पाथ में रुकावट डालता है? बेटा बहुत से व्यक्ति ऐसी गलतियां कर देते हैं। जैसे मानव मैन मेड का पहला ही एग्जांपल है फायर, सेकंड एग्जांपल है बेटा एक्सीडेंट, थर्ड एग्जांपल बेटा डिजीज, फोर्थ एग्जांपल है फ्लड। इसमें हम सभी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि फायर मैन कैसे जनरेट कर सकता है, एक्सीडेंटल कैसे हो सकती है, डिजीज कैसे हो सकते हैं, और फ्लड कैसे होंगे। तो सबसे पहले जो हमारी फायर का केस है उसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। फायर के केस में हमारे पास एक सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। आप लोग देखते हो कि बहुत बार बाजार में दुकानों में आग लग जाती है। क्या कारण बताया जाता है? शॉर्ट सर्किट। कब होता है शॉर्ट सर्किट? जब हम बिजली की फिटिंग करवाते हैं तो उस समय हम उन उपकरणों का प्रयोग कर लेते हैं जिनकी क्वालिटी कम होती है। कमजोर क्वालिटी या घटिया सामग्री का जब माल यूज कर लेते हैं और उसमें फिर ओवरलोडेड बर्डन डाल देते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास एक स्विच बोर्ड है, यहां पे आपका 5 पिन का प्लग है और ये आपका ऑन ऑफ का है। जब इसमें 5 पिन का है तो यहां पे आप एक कनेक्टर यहां पे अटैच कर देते हो और एक कनेक्टर यहां पे। ये बेटा है तो सिंगल यूज के लिए, एक यूज के लिए, लेकिन आप इसमें एक से अधिक, दो या फिर दो से अधिक जो स्विच लगाओगे तो इसमें लोड इंक्रीज होगा। उसी लोड की वजह से यहां पे एक करंट का क्या हो जाएगा? फिर शॉर्ट
सर्किट, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो बेटा चिंगारियां निकलेंगी और वही किस में पलट सकती है, आग के अंदर। तो पहला कारण मैंने बताया, बिजली के द्वारा जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे भी बेटा चिंगारियों से आग लग सकती है। क्लियर है? सेकंड, जब भी बिजली से कहीं पे बेटा आग लगी हो तो एक सावधानी यूज करना, आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से, आग बुझाने के लिए क्या करते हो, पानी की बाल्टी उठा के दौड़ पड़ते हो और आपने ली बाल्टी और फेंक के मारा वहां पे आग के ऊपर। लेकिन बेटा जब वो पानी जब उस शॉर्ट सर्किट वाली जगह पे टच करेगा तो करंट जनरेट हो सकता है, जिससे आप लोगों को भी करंट लग सकता है। इसलिए कभी भी बिजली से आग लगी हो उसमें मिट्टी का प्रयोग करें या फिर जो आपके पास फायर एग्जिट के एपरेटस होते हैं उनका प्रयोग की, पानी का प्रयोग नहीं करें। बेटा सेकंड जो जिससे आग लगती है वो आप लोग स्वयं करते हो। जैसे आप लोग घूमने गए जंगल के अंदर, आप लोगों ने राफ्टिंग वहां पे घूमे फिरे अच्छे से, सर्दी लगी आग बाल के छोड़ के आ जाते हो, वही के आसपास किसी प्लास्टिक को टच होती है और वो अचानक से फैलने लग जाती है। बेटा उससे फिर उस जंगल के अंदर बहुत सा एरिया तबाह हो जाता है, जो कि सेकंड कारण है मनुष्य के द्वारा आग का। बेटा थर्ड रीजन होता है जब भी हमारे खेतों के अंदर फसल पक जाती है, जब खेतों में फसल पक जाती है और खेतों के अंदर फसल पकने के समय में तेज हवाएं चलती हैं, उन तेज हवाओं की वजह से बिजली के तार आपस में टकरा जाते हैं और पकी हुई फसल में आग लग जाती है बेटा। या फिर आप लोग क्या काम करते हो कि सड़क के किनारे से जा रहे हो, शौक तो रहता ही आपको टसन करने का, उस टसन में आप कोई भी जौन सी पदार्थ होता है आपके पास, जैसे माचिस की तिल्ली हुई, बीड़ी सिगरेट कुछ भी पी रहे हो, उसको आपने पिया और रोड के साइड में फेंक देते हो। बेटा जब जलती हुई चीज को आप रोड के साइड में फेंकते हो तो वहां पे जो सूखा पदार्थ गिरा होता है वो आग पकड़ लेता है और उससे खेतों के अंदर आग लगने का डर रहता है। क्लियर है? तो ये मैंने बेटा कुछ आग के एग्जाम्पल बताए। एक और एग्जाम्पल है बेटा जो कि सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है। सर्दी लगती है, अंगीठी जला लेते हो, अंगीठी जलाने की वजह से रूम के अंदर हुमस हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड तो बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और उस सांस लेने की तकलीफ के अंदर आप लोगों का दम घुटने लग जाता है। क्लियर? ये मैंने आग के वो कारण बताए जो आप लोगों के सामने होते हैं। इन्हीं कारणों के साथ में एक उपाय भी बताता हूं बेटा, कभी भी आग लग जाए कैसे देखा जाए, रास्ता कहां पे है। घरों में ऐसी मॉक ड्रिल आपको रेगुलर करनी चाहिए कि आग से कैसे बचा जाए। बच्चों को बताना चाहिए कि आग लग जाए कैसे करना चाहिए। बेटा जब भी आग लग जाए आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रही, धुआं ही धुआं है, आप नीचे फर्श पे लेट के देखना, क्योंकि जो धुआं होती है वो नीचे कम फैलती है और ऊपर की धुआं ज्यादा फैलती है। तो नीचे लेट के देखोगे तो आपको मार्ग या रास्ता दिखाई दे सकता है जिससे आप आग से बच सकते हो। तो बेटा जो मैंने मैड का पहला कारण बताया आपको वो है अग्नि, और किस किस प्रकार से आग या अग्नि लग सकती है कारण था। अगली स्लाइड में चलते हम कि हमारा जो सेकंड मैड का एग्जांपल है जो मैंने बताया था दुर्घटना, दैट इज एक्सीडेंट की बात करते हैं हम। बेटा एक्सीडेंट कितने प्रकार से हो सकता है? आप लोग कहोगे सर रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना, रेल की, हवाई जहाज की, या फिर वाटरवेज में, यही आप लोगों ने दुर्घटना पड़ी होगी ना। आप में से कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि वाटरवेज में कौन सी होती है, रेलवेज में कौन सी होती है, या फिर आपकी एयरवेज में कैसे हो सकती है? बेटा सबसे पहले हम एयरवेज से शुरू करते हैं। एयरवेज के अंदर जो दुर्घटना होती है उसका एग्जांपल होता है कि पहला टेक्निकल पार्ट, कि जैसे ही पायलट को पता चला कि कोई टेक्निकल पार्ट है उसके बाद सेफ उसकी लैंडिंग नहीं करा पाना, मतलब उसको आराम से लैंडिंग नहीं कराना पाना, सेफ मीन सुरक्षित लैंडिंग नहीं करा पाना।
बेटा जब भी कोई इंजन में पार्ट में कमी होती है उसको नोटिस मिल जाता है, लेकिन यदि ड्राइवर पायलट के द्वारा उस नोटिस को इग्नोर किया जाता है, वो भी आपकी दुर्घटना में हेल्प करता है। बेटा कभी भी जो एयरप्लेन्स होते हैं उनके जो आगे के टायर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जाम हो जाते हैं। तो ये जाम की कंडीशन में जब भी आप रनवे के ऊपर लैंडिंग कराते हो, उसको मॉक ड्रिल के रूप में पहले से ही हवा में एक बार ऑन और ऑफ कर लेना चाहिए, अप और डाउन, जिससे ये क्लियर हो जाए कि टायर्स आर इन सेफ कंडीशन। बेटा नेक्स्ट होता है कि जब भी आप लोगों के पास फ्यूल का शॉर्टेज हो, कि पहले से ही चेक करके चलना कि फ्यूल कितना है, कि फ्यूल की वजह से एयर के अंदर हो जाए। क्लियर, ये बताया मैंने एयरवेज का। बेटा सेकंड चलते हैं वाटरवेज के अंदर। बेटा वाटरवेज में जैसे कोई भी शिप है, यहां पे कोई भी शिप चल रही है बेटा, इस शिप के में कुछ वर्कर्स या मछुआरे हैं। जब उनको पता है कि अभी हैवी रेन होने वाली है, क्या होने वाली बेटा, हैवी रेन, फिर भी वो सिग्नल्स को नहीं ले रहे हैं, और कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस होके बिना सेफ्टी किट के यहां पे जंप कर जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, और उनका जो नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है। बेटा कुछ टाइम में जब बैड वेदर होता है, तो बैड वेदर के अंदर खराब वातावरण में एक शिप सामने से आने वाली दूसरी शिप से टकरा जाती है, और आपस में टकराने की वजह से इनमें तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे वहां पे जो जीव होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। अगला एग्जाम्पल चलते हैं बेटा, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवेज का। रेल में कैसे एक्सीडेंट हो रहे, देखो बेटा बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि रेल के साथ में आगे आके अपना खुद को सुसाइड या एक्सीडेंट कर लेते हैं। एक और केस आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, गौ माता वाला। बेटा गाय का दूध तो सभी को अच्छा लगता है, और अमावस के दिन गाय की पूजा करना सभी को अच्छा लगता है, या श्राद्ध का महीना हो तो पितरों में उस समय गाय अच्छा लगता है। लेकिन जब घर में गाय है और उसने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद गाय को छोड़ देते हैं चरने के लिए, और वो गाय चरते चरते रेलवे लाइन पे चली जाती है, जो कि एक दुर्घटना का कारण बन जाती है। बेटा कई बार बच्चे क्या करते हैं कि रेलवे के पास में सेल्फी लेने जाते हैं, कि ट्रेन सामने से आ रही है और बर्ड्स लगा के सेल्फी ले रहे, एक्शन कर, तो ये भी बेटा एक एक्सीडेंट का कोज हो। थर्ड बेटा क्या करते हैं कि फ्लड वगैरह आई हुई है उस रीजन में, और वहां पे लिमिट 100 की थी, लेकिन फ्लड की वजह से लिमिट 60 तक रिड्यूस होनी चाहिए, बट जो लोको पायलट है उसने वो स्पीड रिड्यूस न करके कंटिन्यू 100 पे है, तो वहां पे भी ट्रेन की पटरी से उतरने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर, जब हम रेलवे के बाद पढ़ते हैं, रेलवे में एक्सीडेंट के बाद, तो नेक्स्ट अपना आ जाता है कि एक हाईवे या फिर रोडवे का। बेटा रोडवे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बहुत से कारण है एक्सीडेंट होने के मैन मेड के। सबसे पहला है 18 प्लस का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है बेटा, लेकिन गाड़ी बच्चों को दे दी जाती है। जो गाड़ी होती है ना, वो किसको दे दी जाती है, बच्चों को दे दी जाती है जिनकी एज 18 प्लस से कम है। बेटा जो एज 18 प्लस से कम है ना, ये बच्चे रफ ड्राइविंग करते हैं, या फिर आप लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो। ये सब किसके केस है, रोड एक्सीडेंट में। बेटा 4% तो वो लोग एक्सीडेंट होते हैं जो पैदल चलते हैं रोड के किनारे, 4 से 5, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि किस साइड से सिग्नल्स की आवाज आ रही है और किस साइड से व्हीकल आ रहा है, वो चले होते हैं अपनी धुन में। बेटा रोड एक्सीडेंट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आप लोग ये ईयरफोन होते हैं ना, छोटे छोटे गुज्जे कान में दे के चलने लग जाते हो, वो छोटी सी दे के कान में चला के गाना जब चाल रहा होता हमें, तो वो भी क्या होते हैं बेटा, एक हेडफोन्स बोलते हैं, ईयरफोन बोलते हैं, वो भी एक रोड एक्सीडेंट का मेजर है। सेकंड बेटा, गाड़ी तो चला रहे हो रोड पे, लेकिन नए गाड़ी में मेंटेनेंस है और नए गाड़ी को अच्छे से वर्किंग कंडीशन में लेकिन दौड़ा रहे हो, ये सभी किसके हो गए हैं, रोड एक्सीडेंट के कारण है। अब बताओ बेटा, जो मैंने मैन मेड बताए, क्या कोई हार्ड है, ऐसे ही हवा बना रखा आप लोगों ने, बना रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट का,
चलो और आगे चलते हैं। आगे आ जाता है एपिडेमिक्स। ये एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स का मतलब होता है बेटा कोई भी बीमारी आ जाना। जैसे आप लोगों को पता होगा एक वर्ड है डेंगू। जैसे मॉनसून का सीजन आएगा डेंगू के केस बढ़ेंगे या नहीं? HIV, एड्स, ये सभी क्या है? बीमारियां ही तो हैं। और यही बीमारियां आगे बढ़ के महाबीमारी या महाबीमारी का भी रूप ले लेती हैं, जैसे कोविड। बेटा इसमें मनुष्य की क्या गलती है कि कोई बीमारी महाबीमारी बन रही है? सरकार की होनी चाहिए ना कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे रहे। तो देखो बेटा मनुष्य की गलतियां कहां पे होती है इसके अंदर। सबसे पहली मनुष्य की गलती क्या होती है? जब भी आप कोविड का एग्जांपल लो, जब कोविड में यह बोला गया कि घर में लॉकडाउन में अंदर रहना है तो लोग बाग बाहर निकलने लगे, क्योंकि कोविड में जो वायरस था वो 1% टू अदर पर्सन कॉन्टेक्ट से ही फैला था बेटा। डेंगू, जब आपको बोला जाता है घरों के आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है क्योंकि उसमें मच्छर बनेंगे और उन्हीं से आगे डेंगू या मलेरिया होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बेटा कोई सफाई नहीं करता है। HIV, एड्स, आपको बोला जाता है कि कोई भी पेशेंट HIV का है तो उसके साथ में कोई भी अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाने हैं, तो फिर भी आपको फिर जागरूकता होते हुए भी आप नहीं मानते हो, फिर आपको क्या होगी बीमारी बेटा? HIV, एड्स की होगी। तो बेटा ये कौन सी है बीमारियां और महाबीमारी पढ़ी हमने। महाबीमारी में जैसे एग्जांपल कोविड का दिया मैंने, बीमारियों में HIV का दिया, एड्स का दिया, डेंगू का दिया बेटा, मलेरिया हो सकता है। क्लियर है? तो ये सारे कौन से हैं? मैन मेड, जिसमें मनुष्य ने अपनी खाई स्वयं खोद के की है बेटा। एक और मैन मेड का एग्जांपल है जो नेचुरल प्लस मैन मेड है, फ्लड। आप कहोगे सर फ्लड कैसे मैन मेड है? बेटा बहुत सी जगह मनुष्य अपनी खाई खुद खोद कर फ्लड लेके आ जाता है। जैसे कभी नहर की कटाई कर देते हैं, डैम के स्टर ओपन करने थे लेकिन ज्यादा कर दिए, 2 स्टर ओपन करने थे लेकिन एक साथ 4 कर दिए, तो आगे फ्लड ही आएगी। क्लियर? जब भी बेटा वाटर का सरचार्ज होना था कि कहीं पे वाटर कलेक्ट हो गया रेन वाटर, उसको सीवरेज पंप्स के थ्रू या सीवरेज सिस्टम या ड्रेनेज के थ्रू उसको पंप आउट करना था, बट लगे हुए हैं अपनी मस्ती के अंदर, तो बेटा उससे फ्लड इंक्रीज होगी या नहीं? और ये किसके हाथ में है ये तीनों रीजन? बेटा तीनों के तीनों मैन मेड के पास है। तो जो ये मैंने एग्जाम्पल बताए बेटा आपके सामने, दीज आर मैन मेड रीजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं आगे दूसरे रीजन की तरफ, वो है हमारे प्राकृतिक। प्राकृतिक कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? नेचुरल, देखो बहुत से रीजन है नेचुरल। पहले कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं हम लोग, फिर आपको एक स्लाइड में भी दिखाऊंगा क्या क्या चीज है। जैसे सूखा पड़ना, भूसंकलन होना, बाढ़ बेटा, भूकंप, चक्रवात, ओलावृष्टि, बिजली गिरना, ज्वालामुखी का फटना बेटा। क्लियर है? दीज आर द, और ज्वालामुखी, एक सुनामी भी कर सकते हो बेटा। ये सभी क्या है? कुछ रीजन्स हैं बेटा जो कि प्राकृतिक आपदा के। यदि आप इनसे ज्यादा रीजन पढ़ना चाहो प्राकृतिक आपदा में, तो मैं आपके सामने लेके आता हूं प्राकृतिक आपदा के कुछ और। जैसे प्राकृतिक आपदा कहां से आ सकती बेटा? एक होता वायुमंडलीय। कौन सा होता है बेटा? वायुमंडलीय। क्लियर है? क्या होता है बेटा? वायुमंडलीय। वायुमंडल में से कौन कौन सी आपदाएं आएंगी बेटा? वायुमंडल से कौन कौन सी आपदाएं
आएंगी। तो वायुमंडल के यदि हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो वायुमंडल से जो पहला एग्जाम्पल हो जाता है बेटा, दैट इज बर्फीली तूफान। जैसे बर्फीली तूफान मीन्स आप लोग कहीं पे भी घूमने गए हो, वहां पे बर्फ गिर जाए, जैसे हिमालय के रीजन में गिरती। बर्फीली तूफान कहाँ होती है बेटा? हिमालय के आसपास के क्षेत्र के अंदर होती है, हिमालय के आसपास में। बेटा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो होता है जो आप लोगों का 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री अक्षांश की उत्तर और दक्षिण के मध्य में जो चक्रवात आता है। सूखा पड़ना, पाड़ा, लू, शीतलहर। बेटा यहां पे भौमिक नहीं आएगा, यह आ जाएगा भौगिक या फिर भौमिक भी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूसंकलन, हिमगाव, अवतलन, मृदापर्दन। बेटा जलीय से कौन सी प्राकृतिक आपदा आ सकती है? बाढ़, ज्वार भाटा जैसे सुनामी, महासागरीय धाराएं, तूफान, सुनामी। जैविक से कौन सी आती है? पौधे व जानवरों उपनिषेधक, टीडिया इत्यादि कीट ग्रसन, बैक्टीरिया और वायरस, बर्ड फ्लू या डेंगू इत्यादि। हम इन एक एक को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जितने भी टॉपिक इसमें लिखवाए ना, हर एक टॉपिक की एक डिटेल की वीडियो भी आएगी बेटा। क्लियर है? हर टॉपिक की अलग से डिटेल वीडियो भी आएगी। तो सबसे पहले जैविक देखते हैं। देखो बेटा, छोटे छोटे कीड़े दूसरे कीड़ों के घास को खाते हैं। यदि वही कीड़े ज्यादा अमाउंट में फैल जाएं, जैसे पिछली साल भारत में टिड्डियां आई थी, वो क्या थे? छोटे टिड्डी थे। वही टिड्डी यदि जहां पे भी जिस खेत में बैठ रही थी उसकी फसल पूरी खराब हो रही थी। तो बेटा जो टिड्डियां भी क्या है? छोटे जानवर है। कई बार हमारे सरसों में या फिर कपास में सफेदा या ऐसे प्रकार के रोग लग जाते हैं, वो भी क्या है बेटा? फफूंद है, बैक्टीरिया है। बर्ड फ्लू, डेंगू फ्लू, बेटा एक पशु से दूसरे पशु के अंदर बीमारियां फैल जाती हैं। डेंगू एक व्यक्ति दूसरे में, कोविड एक से दूसरे में। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? नेचुरल में भी, जैविक कंडीशन से। जैसे अभी जो कोविड का एक मैन टू मैन तो था, लेकिन कुछ लोग कह रहे कि चाइना में चमगादड़ की वजह से फैला था। अलग अलग थ्योरीज आई हैं इसकी। तो बेटा जैसे हम कई बार क्या कहते हैं कि कोई भी नेचुरल मींस नेचर के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं तो कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती है। हमने पेड़ पौधे काटे, छोटे जानवरों को भोजन नहीं मिला, छोटे जानवरों को भोजन नहीं मिला तो हमारे खेतों की तरफ आए, फसल को नुकसान किया। क्लियर? आगे बैक्टीरिया बढ़े, उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से, वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? हमारे मरे हुए जानवर को खा जाते हैं बैक्टीरिया, उनकी डेड बॉडीज को गला देते हैं। लेकिन जब हमने जंगल ही नहीं छोड़े तो बैक्टीरिया कहां रहेंगे? और बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो उन जानवरों की डेड बॉडी को कौन खाएगा? जब डेड बॉडी को कोई नहीं खाएगा तो हम उनका क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट बेटा बर्ड फ्लू। एक पक्षी में बीमारी आई, वो दूसरे पक्षी के साथ कांटेक्ट हुआ, वही पक्षी किसी फलों के पेड़ पे बैठा और वही फल फिर पैक होके आप लोगों के पास पहुंचा, तो क्या वो जैविक के थ्रू बीमारी पहुंची है? नहीं आप लोगों के पास। आगे चलते बेटा जलीय। देखो जलीय में जो सबसे पहला रीजन है बेटा, दैट इज बाढ़ का। कौन सा कारण है बेटा? सबसे पहला हम बात करें तो यहां पे जो सबसे पहला कारण है बाढ़ का। यदि बाढ़ की बात करते हम तो इंडिया के अंदर बाढ़ कहां कहां पे आती है? देखो बाढ़ संभावित इंडिया में जितनी भी रिवर हैं, इंडिया में जितनी भी रिवर हैं बेटा, चाहे वो कोसी नदी ले लो बिहार में, चाहे यहां पे सोन नदी ले लो, देखो बेटा जी आप बिहार में कोसी नदी ले, यहां पे सोन नदी, यमुना नदी का हरियाणा तक का क्षेत्र, सतलुज का, तो ये सब कौन से बेटा? इनके आसपास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यदि हम उधर चलेंगे गुजरात में तो माही नदी और साबरमती के मध्य में, ताप्ती नदी के मार्ग में, यहां पे और रहेंगे तो महानदी के मार्ग में, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के जो कि बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले, ब्रह्मपुत्र नदी के, गंडक के, यहां पर बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल उड़ीसा में जो आगे हमारी
गंगा नदी जब पार्ट होके आती है, जब जमुना पार्ट होती है, जब ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है इस रीजन के अंदर भी, और यहाँ पे हमारी बराक नदी की जब आती है बांग्लादेश में, तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर ऊपर ब्यास में, सिंधु नदी में, यदि हिमालय के अंदर देखा जाए तो केदारनाथ घाटी में, इन सभी रीजन्स में क्या होती है बेटा, बाढ़ का क्षेत्र बनता है। ये बाढ़ होती क्या चीज है बेटा, बाढ़ कैसे आ जाती है, जब भी ज्यादा मात्रा में कहीं पे बारिश हो जाए, ज्यादा मात्रा में बेटा क्या हो जाए, बारिश हो जाए, और बारिश जब लगातार कहीं पे बारिश लगातार ज्यादा हो रही है तो वो पानी इकट्ठा हो गया, उसी का क्या रूप हो जाता है, बाढ़ बेटा। इसी बाढ़ में से आपने कई बार एक वर्ड और सुना होगा, बादल फटना। क्या होता है बेटा बादल का फटना, कई बार सुनते हो कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर में वहां पे बादल फट गए। बेटा जब एक चीज के, एक बादल के पास जब अधिक मात्रा में जल हो जाता है और वो किसी एक ही स्थान के ऊपर 100 mm 180 to 100 mm पर आवर के हिसाब से बारिश कर दे उस रीजन के अंदर, वहां पे बादल फटना कहा जाता है। ये जो बादल फटना होता है इसमें इतनी तेज बारिश होती है कि जो 20 से 30 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया होता है वो कंप्लीटली फ्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा, दैट इज बादल फटना। बेटा एक और रीजन बताया था मैंने, बाढ़ के बाद जो अगला नेचुरल रीजन आता है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि मीन्स हेल, हेल मीने ओले होते हैं बेटा, जब आपके ओले, जब भारी मात्रा में पानी पदार्थ हो जाए और वो जमीन पे गिरने लग जाए, उनको बोला जाता है ओलावृष्टि। बेटा जो ओलावृष्टि है ना वो लार्ज नंबर पे, वो बड़े पैमाने के ऊपर होते हैं। कब हुए, अभी आपने देखे होंगे मार्च में, फरवरी और मार्च में हरियाणा के अंदर बहुत जगह ओलावृष्टि हुई। किसी गांव में ऐसे ऐसे भी ओले पड़े हैं कि पूरी फसल को नष्ट करके गए हैं। यदि बेटा इन्हीं ओलावृष्टि को हिमालय के रीजन में देखें तो वहां पर बर्फ के रूप में ये ओलावृष्टि गिरते हैं। क्लियर है? तो अगला कौन सा क्लियर किया हमने, ओलावृष्टि। बेटा ओलावृष्टि के बाद आ जाता है अपना एक और एग्जाम्पल भूकंप वाला। जैसे हमने अभी देखा बेटा बाढ़, ओलावृष्टि, नेक्स्ट चलते हैं भूकंप के ऊपर। देखो बेटा भूकंप की बात करें, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जब भी धरती हिलती है तो हम पूरा पढ़ेंगे कि कैसे प्लेटें टकराती, कैसे जो हमारा लावा है, जो हमारा एंथोस्फीयर है, सतल मंडल, उसमें कैसे हलचल होती है और भूकंप हुआ है, कहां कहां पे भूकंप की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम इंडिया का एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे भूकंप से संबंधित। बेटा अपना जो इंडिया है वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है भूकंप के मामले में। जैसे हम यदि बात करते हैं इंडिया की, तो ये अपना भूकंप प्रभावित क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जैसे सबसे पहला हो जाता है अति भूकंप क्षेत्र। बेटा भूकंप क्या है, वाइब्रेट होना, हिलना, हालन बोलते हैं अपनी भाषा में। अलग से वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कैसे प्लेट होती है वो टकराती हैं। लेकिन यहां पे हम जब नेचर पढ़ रहे हैं तो भारत में कहां हो रहा है बेटा, जितने भी ये डार्क दिख रहे हैं ना आपको ग्रीन वाले, यहां पे ये इंडिया के हाईएस्ट भूकंप जोन के क्षेत्र है। बेटा जितने भी येलो हैं यहां पे ये कम जोन है, कि यहां पे जो इफेक्ट है वो कम है बेटा इसमें। जहां पे बेटा ये डॉटेड लाइन का एरिया है ये और भी कम है। जो ये लाइनिंग चल रही है ये डॉटेड से थोड़ा ज्यादा है, और जो यहाँ पे बेटा ये शैडो रीजन्स हो गया ये मध्य भूकंप के जोन है। तो इंडिया भी बेटा किसमें है, इंडिया भी अलग अलग 5 भूकंप जोनों में डिवाइड कर रखा है, जो कि अपने अलग अलग हम पढ़ते हैं। कौन कौन से भूकंप जोन की, अधिकतम, मध्यम, कम, निम्न और अति निम्न। क्लियर? तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन है कि नेचुरल में कौन कौन से आते हैं बेटा और कैसे वो चीजें उत्पन्न होती है। भूकंप के बाद हम आगे चलते हैं बेटा, तो नेक्स्ट होती है अपनी भूसंकलन। भूसंकलन क्या होता है बेटा, भूसंकलन का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार एक पहाड़ धंस जाता है। पहाड़ क्या हुआ बेटा, माउंटेन खिसक गया, और खिसकने की वजह से उसने एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वो क्या कहलाता है बेटा,
भूसंकलन। ये पहाड़ था, यहां पे रास्ता था, ये पहाड़ की मिट्टी यहां पे गिर गई तो रास्ता क्या हो गया बेटा? रास्ता क्या हो गया? तबाह हो गया, टूट गया। इस भूसंकलन की वजह से कई बार रेलवे लाइन, रोड वगैरह सब कुछ इफेक्ट हो जाते हैं, इसको भूसंकलन बोला जाता है। आगे आता है भूसंकलन के बाद हमने एक और एग्जाम्पल देखा था बेटा, सूखा और सुनामी। देखो सूखे के बारे में पढ़ते हैं बेटा। सूखा क्या होता है? सूखा सूखा क्या होता है बेटा? इंडिया में जब किसी रीजन के अंदर लगातार लंबे समय तक बारिश नहीं होती है और बारिश न होने की वजह से भाप बन के वो पूरा जल स्तर ऊपर की तरफ चला जाता है। जो जल स्तर ऊपर की तरफ जाता है तो पानी तो भाप बन के उड़ गया है, जितना पानी था भाप बन के उड़ गया, और जो जल स्तर था उसका भी पानी भाप बन के धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। और कुछ वाटर लेवल होता है, वो अपना क्या होता है, जो जल स्तर का वाटर लेवल है या जल स्तर अपना जो जमीन के नीचे है वो बिल्कुल खत्म हो या फिर नीचे की तरफ चला जाता है, उसमें सूखाग्रस्त बोलते हैं। इंडिया में ऐसे भी रीजन है जिसमें सूखाग्रस्त सबसे ज्यादा है। यदि एग्जाम्पल समझो तो इंडिया के अंदर सूखाग्रस्त एरिया की हम बात करते हैं तो जो अपना गुजरात का कच्छ और राजस्थान है ये सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त है, मींस यहां तो अत्यधिक गंभीर सिचुएशन। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य के भाग ये गंभीर समस्या वाले हैं। हरियाणा का दक्षिण हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ लगता हुआ यूपी, झारखंड का भाग सामान्य है, पश्चिमी घाट के साथ में लगता हुआ भाग भी सामान्य है। तो इंडिया में बेटा सूखे भी बहुत एक मात्रा में है। क्लियर? सबसे ज्यादा इंडिया का सूखा कहां है यदि बात करें तो राजस्थान और गुजरात के अंदर। हरियाणा की बात करें कि कैसा सूखा है तो सामान्य सूखा हरियाणा में कहां पे? दक्षिण हरियाणा की तरफ। क्लियर है बेटा? हरियाणा में कहां पे है? दक्षिण हरियाणा में। बेटा सुनामी, सुनामी क्या होता है सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिटेल में आगे एक एक वीडियो में समझोगे। बेटा सुनामी में क्या होता है कि सुनामी समुद्र के अंदर जब लहरों के अचानक से एक हाई वेलोसिटी के अच्छी गति के साथ जब ऊपर उठती है, जब हमारी ज्वार भाटा बनाने, तो उस समय एक अच्छे गति के साथ में तेज हवाओं के साथ में जब वो आके टकराती है तो समुद्र के आसपास का जो तटीय इलाका होता है वो डैमेज हो जाता है, दैट इज सुनामी की वजह से। उसी सुनामी में जब तेज हवाएं होती हैं तो चक्रवात बन जाते हैं। क्लियर है? ज्वालामुखी, जो भी हमारी पुरानी स्करिय ज्वालामुखी हैं, जैसे बहुत से एस्करिये भी हैं, कुछ स्करिये हैं कि उन पहाड़ में से अंदर से लावा बाहर निकलने लग जाए, उनको ज्वालामुखी। बिजली गिरना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसमें समझाएंगे बिजली कैसे गिरती है। आप लोग सुनते हो बारिश के में बहुत तेज सी आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगी और फिर आवाज सुनने के बाद में बिजली गिरती है। हर साल लगभग 12 से 24 हजार व्यक्ति बिजली गिरने की वजह से मर जाते। तो जो मैंने एग्जाम्पल बेटा आप सबके सामने बताए, ये मानव निर्मित और प्राकृतिक के एग्जाम्पल थे। तो बेटा आपको समझ में आया कि मानव निर्मित और प्राकृतिक में क्या क्या अंतर है। यदि ये समझ में आया तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे कि मानव निर्मित में और प्राकृतिक आपदा में क्या डिफरेंस था, कि मानव निर्मित क्या होती है और प्राकृतिक आपदा क्या होती है। ये समझ में आया तो बेटा जो जितने भी प्राकृतिक आपदा के एग्जाम्पल बताए हैं सबकी एक एक अलग अलग वीडियो आप लोगों को मिलेगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, और मिलते रहिए मुझे कुरुक्षेत्र क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर हर रोज अपनी क्लास के साथ में। जैसे ही बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा होगा आपके लिए और एक और सब्जेक्ट लेके आऊंगा बड़ा अच्छा सा, जिसमें आप कहोगे हाँ सर इस सब्जेक्ट के हमारे क्वेश्चन सारे लग रहे। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।